हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारे लास्ट लेक्चर थे क्लास 6 के लिए, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो हम अब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनके साथ खेलना। ठीक है, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन में जो आएगा कि मतलब सबसे पहले इसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें आ जाएगा कि आप फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब मैं दो टर्म लिख देता हूं, फैक्टर और क्या होंगे, मल्टीपल। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है कि फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले इन दो वर्ड्स है ना, इन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं फैक्टर। फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दे दिया 6, तो आप ये देखिए 6 किस किस की पे टेबल पे आएगा कि ये तो 1 की में भी आ सकता है। अगर आप ये देखिए किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, 1 से हो जाएगा जी, यस सर हो जाएगा। ठीक है, 6 और किससे हो जाएगा सर, 2 से हो जाएगा सर। ये 6 और किससे हो जाएगा सर, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, और किससे हो जाएगा सर, 6 अपने आप से भी हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि जिस टेबल से या जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए वो चीज उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मेन बात तो ये। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये फैक्टर में क्या आ गया कि जो नंबर, कोई भी आपके पास गिवन नंबर है, वो जिस नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। दूसरा बात आ जाता है मल्टीपल पे। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल इसके थोड़ा सा अपोजिट काम करता है। अपोजिट क्या काम करता है, ये डिवाइड कराता है, ये क्या कराता है, मल्टीप्लाई। क्या कराता है, मल्टीप्लाई। अब मैं कहता हूं कि 6 के इसके स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल लिखो, तो क्या करोगे आप, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये इसके क्या हो गए हैं, मल्टीपल हो गए हैं। समझ में आए। फैक्टर में क्या करेंगे कि फैक्टर में डिवाइड, जिस टेबल से वो डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर होंगे। लेकिन मल्टीपल में क्या करेंगे, जिस नंबर से स्टार्टिंग से मल्टीपल स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराना शुरू करते हैं 1 से लेके 2 से 3 से, और वो सारे क्या आ जाएंगे, उसके मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जो नंबर हमें गिवन होगा कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी कि जो 1 है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होगा। यानी कि आप 1 में देखिए, 1 की आप वैसे टेबल नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कराते हैं, जैसे मैं कहता हूं आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, सर कहते हैं 365, ये 1 की टेबल में 361, 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, 361 ही तो आएगा। यानी कि इसके अंदर मेन जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो 1 है वो सभी की टेबल को डिवाइड कराएगा, यानी कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी कहती है इसकी कि जो फैक्टर, जो आपको नंबर होगा ना, जो उसके फैक्टर होंगे, द फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन टू द गिवन नंबर। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी आपको नंबर दिया गया, क्या है, जो भी आपको नंबर दिया गया, जैसे आपको क्या नंबर दिया गया है 6, हमने जो स्टार्टिंग में लिया था, इसके फैक्टर क्या क्या आए थे, ये 1 से डिवाइड हुआ था, 2 से डिवाइड हुआ था, 3 से डिवाइड हुआ था, और किससे डिवाइड हुआ था, 6 से। ठीक है, इसमें देखो लेस देन, द फैक्टर ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर, लेस देन है जी। और दूसरी प्रॉपर्टी और क्या आ रही है इसके अंदर कि ये इक्वल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू गिवन नंबर। यानी कि ये क्या हो सकते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उससे छोटे ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उस नंबर के इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी आपको फैक्टर दिया गया है कि गिवन नंबर, यानी कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया गया है वो अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा। जैसे आपने 6 लिया था, क्या था जी, 1 था, 2 था, 3 था, और क्या आ गया जी, 6 आ गया जी 6 की टेबल में। कोई और नंबर लीजिए, 7 की टेबल में आता है जी, आता है जी। कोई और नंबर लीजिए, 20 ले लीजिए, 20 आता है जी, आता है जी। यानी कि जो भी आपको नंबर गिवन होगा जो अपने आप का फैक्टर जरूर
होगा। क्लियर है जी? ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज की है। अब आ जाता है मल्टीपल की बात। मल्टीपल में क्या आ जाता है कि सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज क्या होंगे जी, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और आएगा जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर ये कहता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके जो मल्टीपल निकालते हैं वो हमेशा बड़े होंगे। इसमें क्या था, उससे छोटे और उसके बराबर हो सकते हैं, इसमें क्या है, उसके बराबर हो सकते हैं और उससे बड़े होंगे। जैसे मैंने आपको देता हूं, मैं 6 के मल्टीपल निकालो जी, क्या आएगा जी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये आ गया जी, ये इक्वल आ गया जी 6 के, उससे बड़े आ रहे हैं जी। अब कोई और टेबल ले लीजिए, 9 की ले लीजिए, 9 के मल्टीपल निकाल दें, 9 1 जा 9, 9 के मल्टीपल निकाल देना, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, देखिए सारे ही बड़े आ रहे हैं। क्लियर है जी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी कहता है कि जो मल्टीपल होंगे, जो मल्टीपल होंगे, पहली प्रॉपर्टी में क्या बोल दिया गया है कि वो इक्वल होंगे। जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीपल की, वो कहता है कि द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज itself also, यानी कि जो गिवन नंबर है ना वो खुद का भी मल्टीपल होगा। क्या होगा, वो खुद का भी मल्टीपल होगा ही होगा। क्लियर है? ये दो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब दूसरी जो बात आ जाती है कि फैक्टर और मल्टीपल में आपको फर्क आ गया, दूसरी आ जाती है कि कुछ डेफिनेशन आएंगी आपकी, इसमें कुछ डेफिनेशन आएंगी। डेफिनेशन लाइक इवन नंबर क्या होता है जी, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर कि इवन नंबर क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा 5th 4th में कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सॉरी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए उनको क्या बोला जाता है जी, इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 12 10 14, कंटिन्यू। फिर आ जाता है जी ओड नंबर। क्या होते हैं ओड नंबर? कि दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय, कि दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल by 2 is called odd number। जैसे 1 3 5 7 9 और इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है जी? उसके बाद जो हम करते हैं कि अब हम करेंगे डेफिनेशन। तो हम इसके अलावा और डेफिनेशन है, वो क्या है डेफिनेशंस की, मतलब एक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी इसमें आएगा। 3 डेफिनेशन आएंगी जी। एक आएगा जी प्राइम नंबर, ठीक है जी। एक आ जाएगा जी को प्राइम, और सॉरी को प्राइम से पहले मैं आपको करा दूंगा कंपोजिट, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा जी को प्राइम। क्लियर है जी? अब इनको करते हैं जी। सबसे पहले आ जाता है कि जो हमारे पास प्राइम होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। प्राइम नंबर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। यानी कि जो नंबर 2 अपने आप से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो जाए उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि आप कहोगे सर, मतलब पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, ठीक है जी, इटसेल्फ एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि वो नंबर जो या तो अपनी टेबल में आए या 1 की टेबल में आए, ठीक है जी, उनको क्या कहेंगे जी, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जी, और यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है जी, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसके अलावा, ठीक है जी, उसके अलावा, 1 के अलावा हमें देखना है। जैसे 2 है, ठीक है जी, 2 क्या है, एक तो 1 की टेबल में आएगा जी, ठीक है, और क्या आएगा, खुद की टेबल में आएगा जी। 3 है, 1 की टेबल में आएगा जी, और क्या आएगा, खुद की टेबल में आएगा जी। 4 नहीं आएगा जी, 4 क्यों नहीं आएगा जी, 1 into 4, ठीक है जी, 1 की टेबल में भी आ जाएगा ये, 2 की में भी आ जाएगा और 4 की में भी आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा जी, फिर 11 आ जाएगा जी, क्लियर है। अब दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन होती है, एक और डेफिनेशन होती है, और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, दोज नंबर which have only 2 factor are called प्राइम नंबर। क्या कहेंगे जी उनको, प्राइम नंबर, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों है सेम। जैसे 2 है, फैक्टर कहता हूं जी, फैक्टर क्या बताया था जी, 1 से डिवाइड हो जाएगा जी, और किससे डिवाइड हो जाएगा जी, 2 से हो जाएगा। यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो इसका फैक्टर 1 आ गया जी, और एक क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब मैं 3 की बात करता हूं, 3 में क्या हुआ जी, 1 आ गया जी, और क्या आ गया, 3 आ गया। तो डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन मैंने इस डेफिनेशन को इसलिए यूज करवाया है क्योंकि एक और डेफिनेशन आएगी कंपोजिट। क्या आएगी, कंपोजिट। अब कंपोजिट जो नंबर्स होंगे उसमें जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी कि दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो कैसे, कि इसके अलावा जो बच गए, जैसे आप मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब 4 देखिए जी, 1 से हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, और खुद से भी हो गया, 2 से ज्यादा आ गए ना जी। इसको क्या हो जाएगा कि जो फैक्टर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद एक और डेफिनेशन आ जाती है जी कि कोप्राइम। क्या होता है जी, कोप्राइम किसे कहते हैं, कि कोप्राइम नंबर्स जो आपका यूज होगा इस चैप्टर में, कोप्राइम, ठीक है, कोप्राइम दोज नंबर्स विच हैज ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, यानी कि दोज नंबर्स विच हैज 1 एज कॉमन फैक्टर। यानी कि आपको कोई 2 नंबर गिवन है, मैं कहता हूं जी कि आपको एक तो नंबर गिवन है जी 4, ठीक है जी, एक आपको नंबर गिवन है जी 7, क्लियर है जी। अब देखिए इसके फैक्टर बनाइए जी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है जी, क्या आ गए 4 के 2 into 2 into 1, 7 का क्या आ जाएगा जी, 7 1 जा 7, क्या आ गया जी 7 into 1। देखिए इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। यानी कि वो 2 नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, किसके अलावा, 1 के अलावा, 1 ही आए और कोई कॉमन फैक्टर ना आए, उनको क्या बोला जाएगा, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, कोप्राइम नंबर। अब आ जाते हैं जी, इसके बाद और आ जाता है, एक आएगा इसके अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या आ जाएगा जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैं कहता हूं कि ये 64 है जी, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? आप क्या कहोगे, सर इसके लास्ट में इवन नंबर है 4 है और वो 2 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होगा। यस 4 है। ये था तो मतलब कि छोटे नंबर्स। अब आ जाए आपके पास कोई नंबर है, ये लगा लीजिए आपके पास 72 है, ठीक है,
तो आप इसको कैसे बताओगे ये 6 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसके अंदर कुछ और रूल आ जाते हैं कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, 72 को 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 4 जा 12, हो गया जी। 72 को 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, यानी कि वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, गारंटीड है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप 11 का निकाल लेंगे, 8 का निकाल लेंगे, 4 का निकाल लेंगे, ठीक है। वो सब चीजें हम जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब रीड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाती है दो टर्म और, एक आ जाता है एचसीएम और एक आ जाता है एलसीएम। एक आ जाता है आपका एचसीएफ, ठीक है जी, और एक आ जाता है एलसीएम। आप जो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्या होता है जी कि एचसीएफ और एलसीएम में फर्क ही क्या होता है। अगर आप इसमें इनकी जो फुल फॉर्म होती है उसको समझ लेंगे ना तो बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा। जो आपका एलसीएम की फुल फॉर्म होती है जी वो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। और जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है जी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। हम ज्यादा है मतलब जो थोड़े से डिफिकल्ट नंबर्स हैं उनकी बात नहीं करते, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि आपके पास एक तो 6 दिया हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपके पास 12 दिया हुआ है। तो हमें इसके निकालने हैं, हम इसका एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्लियर है। इसमें सबसे पहले और दूसरा जो एचसीएफ या एलसीएम करते हैं उसमें हमें सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करनी पड़ती है। और 1 आप कहोगे सर फिर तो 1 से भी कर सकते थे, 1 हमें लास्ट में, क्योंकि हमें जो टेबल सिखाई जाती है वो 2 से, 1 की टेबल कभी आपने की ही नहीं होगी तो 2 से। तो अब यहां पे देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहां पे 6 के लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद किसके लिख लीजिए आप 12 के लिख लीजिए, क्या आ जाएगा जी 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो आ गया जी 2, एचसीएफ की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए जी 3 है जी। अब यहां पे 2 और तो नहीं है ना दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ होते हैं तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा 6, ये आपका क्या आ जाएगा जी इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर इसकी मैं बात करता हूं सेम नंबर्स की, लेकिन बात किसकी कर रहा हूं एलसीएम की, तो जो एलसीएम है आपका, आप इसको 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और इसका क्या आ जाएगा जी 2 6 जा 3 2 जा और 2 1 जा। अब जब आपने इसके 6 लिखे 2 इंटू 3 इंटू 1, और उसके बाद जो 12 के लिखे जी क्या लिखे 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 से करिए, ठीक है, यहाँ पे 2 और उसके बाद 3। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको एचसीएफ वाला काम करना है। इसमें जो कॉमन आते हैं ना वो ले लीजिए, ठीक है जी। एक तो क्या आ गया जी 2 इंटू 3, ठीक है, एलसीएम। उसके बाद लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन लेने के बाद जितने नंबर आपके पास बच गए, देखिए क्या बचा 2 बचा है, वो भी लिख दीजिए। 1 है, 1 तो लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं, 1 से सेम नंबर आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा जी एलसीएम आ जाएगा। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के बेसिक इंट्रोडक्शन, जितना इसके अंदर यूज होगा वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम जो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की, उसको करेंगे। तब तक आप इसको समझिए, इसको करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।